संभल का जो डीएम था फुरकत अली था। फुरकत अली था और इतना ही नहीं, बनवारी लाल गोयल जो बहुत बड़े समाज सेवी थे, उदारता पूर्वक सहयोग करते थे, आर्थिक सहयोग भी करते थे, उनके व्यवसायिक परिसर पर टायर लगा के जिंदा जलाने का काम ही नहीं किया, बल्कि उनके हाथ भी काटने का काम किया। हिंदुओं का एक शिष्टमंडल उस फरकत अली जो डीएम थे उससे मिलने के लिए गए और कहा केवल एक काम कर दीजिए, संभल के समाज, जो संभल आजादी के समय सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की थी, 70% हिंदू संभल में रहता था, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए और कहा कि कर्फ्यू लगा दीजिए। कर्फ्यू लगाना तो दूर, जो अपनी पीड़ा कहने गए थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये उदाहरण है। मैं एक निवेदन, यहां सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, हिंदू समाज के प्रहरी लोग बैठे हैं, और एक बात और कहता हूं, हिंदू समाज तो जागृत हो गया, जागृत न होता तो योगी और मोदी बनते कैसे? ये हिंदुत्व की का सबूत है। अतीत के प्रश्नों में बदलाव आ रहा है, तेजी से बदलाव आ रहा है, और बदलाव ना आता तो महाराष्ट्र में सरकार कैसे बन जाती? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक घटना और सुनाना चाहता हूं। 89 की, 1989 की, जम्मू कश्मीर में जब भारत सरकार का गृह मंत्री मुफ्ती सईद थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, तो उसने सबसे बड़ा कहर अगर किसी पर ढाने का काम किया तो कश्मीर घाटी में पंडितों के। बोलो भाई, अरे अब कुछ तो बोलो, सब सुनते ही तो रहे हो, हाँ या ना तो कहिए। कश्मीर घाटी से भारी संख्या में पलायन हो गया और कश्मीर घाटी मुस्लिम भाव लोग इनकी जमीनों पर कब्जा। मैं कहना चाहता हूं, एक तीसरी घटना और सुनाना चाहता हूं। सन 1946 की, तब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, सियालकोट हिंदू बाहुल जनपद था और जम्मू से मात्र 46 किलोमीटर दूर था। सियालकोट में 2,36,000 हिंदू रहता था। प्रश्न ये उठा कि सियालकोट पाकिस्तान में जाएगा, हिंदुस्तान में रहेगा। तय हुआ कि जनमत संग्रह कराया जाए। जनमत संग्रह कराया गया। जो हिंदू बाहुल सियालकोट था, हमारे लोग वोट डालने नहीं गए। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये, अगर हिंदू समाज इकट्ठे होकर वोट डालने लगे तो चौथी बार फिर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और कुछ न करिए, केवल एक चीज आपसे मांगना चाहता हूं, ये झोली फैलाइए।
हेलो 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 1 2 3 हेलो 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 हेलो। जिन्होंने पूरे देश में अगर हिंदू जागृत ना होता तो क्या नरेंद्र मोदी बोलो भाई, गुजरात की साबरमती की घटना ने इतिहास बदल दिया। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अशोक सिंघल की आत्मा विश्व हिंदू परिषद के लोगों की पुकार, जिन्होंने जीवन का बलिदान कर दिया। और एक बात याद रखना, अगर इस देश में राष्ट्रीय सेवक संघ न रहे तो हिंदू भी रह नहीं सकता। तो रह नहीं सकता हिंदू। और क्षमा करना, जब हम दौरे पर गए थे तो कुछ लोगों ने चिंता प्रकट की कि डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश में, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, घुमा फिरा के बात करने का आदि नहीं। लोगों ने कहा कि 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, अगर मुस्लिम समर्थक लोग जीत गए तो हमारा क्या बनेगा। एक संकल्प लेके जाओ अरे हिंदू धर्म के लोगों कि 27 में योगी को बुलाने का काम करें। और याद रखना, योगी है जिसकी बदौलत महाराष्ट्र में सरकार बनी। महाराष्ट्र में सरकार सारे हिंदू समाज को एकजुट करने का काम किया। और एक बात याद रखना, हिंदू तभी सुरक्षित है जब तक दिल्ली में हमारी सरकार। बोलो भाई, जिस दिन सरकार नहीं होगी, विपक्ष तो बहुत है, कौमा बहुत है, पृष्ठवाचक चिल्लाना बहुत है। सारे पृष्ठवाचक और कौमा छोड़ दीजिए, केवल मतदान के दिन वोट डालना सीख जाइए, इतिहास में। सियालकोट में अगर हिंदुओं ने वोट डाला होता तो सियालकोट का इतिहास और होता। और एक बात याद रखना, जब विधर्मियों की सरकार आती है, मुस्लिम परस्तों की सरकार आती है, तो सबसे बड़ा कहर अगर किसी पे गिरता है तो केवल हिंदू समाज पर। अच्छा एक बात बताइए, कलेजे पर हाथ रख के, जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना रही, पाकिस्तान अलग था और बांग्लादेश अलग था। और जब बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, बांग्लादेश में हिंदुओं की बहू बेटियों के साथ दरिंदगी की गई। कहना चाहता हूं, हिंदू आज पलायन करने की सोच रहा है, तो उसका परिणाम क्या हुआ। बांग्लादेश के यूनिस और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ एक दूसरे से भी गले मिलते हैं और एक दूसरे को साथ करते हैं। इसका अर्थ क्या है, हिंदुओं पर कैद ढाओ तो मुसलमान एक हो जाता है। अरे आज से भी कहना चाहता हूं, दुनिया में एक हो या ना हो, तुम तो एक रहो, और एक होकर रहोगे तो यूपी में पूरे और संकल्प ले लेना। जो नई पीढ़ी है, हम लोग तो अपना एक बात याद रखिएगा, एक निवेदन करके वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बात, हमारे बुजुर्गों ने मंदिर टूटते हुए देखे, हिंदू धर्म की अस्मिता पर चोट की लोगों ने, धर्म परिवर्तन करते देखा। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, इन्हीं आंखों से भगवान राम का मंदिर बनते हुए देखा। ये सौभाग्य हमको मिल रहा है और इस सौभाग्य को जीवित रखने का काम नौजवानों के कंधों पर। इसलिए आइए कुछ विषयों पर इकट्ठे रहना सीखिए, इकट्ठे होकर बोलना सीखिए
अरे लड़ न सको, बोल न सको, तो यारो मतदान के दिन वोट तो नहीं डाल सकते। कुछ न करिए। और एक घटना सुना के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक हंस और एक हंसनी थी। हंसनी को इच्छा हुई, बहुत दिन से एक स्थान पर रह रहे थे, चलो घूमने चलते हैं। और हंस और हंसनी चलते हैं। शाम हो गई। हंसनी हंस से बोली कि रात हो रही है और थक भी गए हैं, कहीं विश्राम करना। एक जंगल दिखाई पड़ा जो जुड़ा हुआ था, वहां विश्राम करने चले गए। तो हंसनी ने कहा